A very good morning, class 8. Today I am here to explain you your new topic, lesson number 17, Biosketch. Beta Biosketch, I will tell you about what is Biosketch and how it is formed. A Biosketch informs the reader about a person and provides a brief account on his life and work. सपोज़ देखो, जब आप लोग कोई भी चीज़ के बारे में नहीं पता होता, या तो आप लोग बुक से फाइंड आउट करते हो या फिर आप गूगल सर्च मारते हो। गूगल सर्च करते हो जब लोग आप लोग, तो आप लोग जब हम किसी की लाइफ के बारे में देखते हैं तो उसमें कुछ डिटेल्स दी हुई होती हैं, इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बायो स्केच होता है जिसमें आपको ओवरऑल उसने लाइफ में क्या अचीवमेंट्स और क्या उसका लाइफ में वर्क और उसकी लाइफ की हिस्ट्री, मतलब कब वो पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था, शादी वगैरह, क्या क्या अचीवमेंट्स की थी उसने, क्या क्या पढ़ाई करी है, कब डेथ हुई थी, इस तरीके से वो सब उसे शॉर्ट में दिया होता है। ओके, इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ वेरी शॉर्ट नैरेटिव एंड इज़ लाइक अ कैप्सूल बायोग्राफी। ये जो है, इन बायो स्केच जो होता है, जब कोई रीडर पढ़ता है तो उसको क्या इन्फॉर्म करता है, उस पर्सन के बारे में ब्रीफ अकाउंट देता है, उसकी लाइफ और उसके काम के बारे में। इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ वेरी शॉर्ट नैरेटिव एंड इज़ लाइक अ बायो कैप्सूल बायोग्राफी। जो ये काफ़ी शॉर्ट होता है और एक कहते हैं ना कि छोटी सी बायोग्राफी होती है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है। आप लोग मतलब मेन जो उसने अचीवमेंट्स लाइफ में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो भी कुछ होता है वो सब उसमें प्रेजेंट होता है। ओनली द इम्पोर्टेंट डिटेल्स आर इंक्लूडेड। देखो इसमें लिखा हुआ है अपने आप ही, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती हैं सिर्फ वही इंक्लूड होती हैं इसमें। यूजुअली अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज़ प्रोवाइडेड एंड दीज पॉइंट्स हैव टू बी एक्सपेंडेड इन अ पैराग्राफ। ज़्यादातर क्या होता है, पॉइंट्स में आपको ये जो है डिटेल्स दी हुई होती हैं और फिर इन्हीं पॉइंट्स को हमें पैराग्राफ में वो करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा के पैराग्राफ में हम लाइन वाइज लिखते हैं। लेकिन हम जब उसको शॉर्ट में करके लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, तो हम वो भी दिखाएंगे आपको बायो स्केच का। द पॉइंट्स आर यूजुअली इन द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर एंड दिस लॉजिकल क्रोनोलॉजी शुड बी मेंटेन इन द पैराग्राफ एज वेल। अब जिस क्रॉनिकल ऑर्डर से उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, उसी के बेसिस पे हम जो पैराग्राफ उसका बनाएंगे, जिस भी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पैराग्राफ में हम मेंटेन रखेंगे। यानी कि हम एज इट इज़ नहीं है कि पहले डेथ के बारे में बता दिया, फिर बॉर्न के बारे में बता दिया, या शादी के बारे में बात बता दिया, फादर नेम बाद में बता रहे, इस तरीके से नहीं। सीक्वेंस वाइज चलेंगे हम लोग कि सबसे पहले इंसान बॉर्न होता है कौन सी डे को, इस डे को, इस डेट को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कि उसने स्कूलिंग कहाँ से करी, फिर उसने आगे ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ वगैरह कहाँ से करी, इस टाइप से आप लेवल बाय लेवल आप उसकी लाइफ की डिटेल्स दोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका बायो स्केच। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात चीज़ नहीं है, ये आपकी बुक का ही लेसन नंबर 17 है, आप चाहे तो वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका एक सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपनी ग्रामर कॉपी में करेंगे। ओके, सो सॉल्व एग्जाम्पल। हेयर आर सम फैक्ट्स अबाउट द फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड्स लाइफ। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे रस्किन बॉन्ड्स के बारे में बता रखा है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले इसमें दे रखा है पॉइंट नंबर 1, बर्थ। बर्थ में क्या लिखा है, यानी कि वो कब जन्मे थे, तो इसमें लिखा है 19 मई 1934 कसौली हिमाचल प्रदेश। देखो डे दे दी, डेट दे दिया, ईयर दे दिया, और कौन सी सिटी थी और कौन सा स्टेट था ये भी दे दिया। उनकी सबसे पहली एजुकेशन थी वो थी बिशप कॉटन स्कूल से, ठीक है। शिमला में एक बहुत फेमस स्कूल है बिशप कॉटन स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इससे रिलेटेड एक चैप्टर आया था क्लास 5 में, वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। तो बिशप कॉटन स्कूल जो है शिमला में, वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। उसके बाद उनकी फर्स्ट क्रिएटिव राइटिंग स्टिल एट स्कूल व्हेन अ स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। उनकी सबसे सबसे पहली जो स्टोरी पब्लिश हुई थी वो हुई थी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। फिर उनकी जो सबसे पहली बुक थी वो था, उसका नाम था रोट रूम ऑफ ऑन द रूफ, एक नोवेल थी। और क्या एज थी उस टाइम पे, एट द एज ऑफ 17। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द जॉन लुएल
लुवेलिन राय मेमोरियल अवार्ड फॉर दिस बुक इन 1957। इनको इस पहली बुक के लिए ये लंबा सा जो नाम दे रखा है जॉन लुवेलिन राय मेमोरियल अवार्ड, ये अवार्ड इन्हें 1957 में मिला था। कौन सी बुक के लिए? रोड रूम ऑन द रूफ। बुक का नाम क्या था? रूम ऑन द रूफ। ओके। अब जो उनकी और अदर अचीवमेंट्स बुक थी, यानी कि जो उन्होंने और अच्छी अच्छी बुक्स लिखी थी, उनमें से एक थी एन आइलैंड ऑफ ट्रीज, अ बॉन्ड विद द माउंटेन्स, द इंडिया आई लव, हैज़ एडिटेड सेवरल बुक्स। ये सारी बुक्स भी उन्होंने बनाई थी। मेजर कंसर्न्स एनवायरनमेंट, सिंपल हिल फोक ऑफ उत्तराखंड। उनको एनवायरनमेंट से और हिल से रिलेटेड उन्हें बुक्स जो है या स्टोरीज़ लिखना ज़्यादा पसंद था। उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी? सिंपल, ल्यूसिड, फ्लुएंट, इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। उनको बहुत सिंपली रहना पसंद था, थोड़े से फ्लुएंट थे वो, मतलब वो जिस भी चीज़ को करते थे वो बहुत फ्लुएंटली ईजीली कर सकते थे। और उन्हें दूसरों की लाइफ में, मतलब इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, वो दूसरों के नेचर को जानने में बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते थे। अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं उन्हें? साहित्य अकादमी अवार्ड्स फॉर इंडियन लिटरेचर, उन्हें ये एक अवार्ड भी मिला है। नाउ रीड द ब्रीफ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ रस्किन बॉन्ड गिवन बिलो। अब देखो इसमें ये जो रस्किन बॉन्ड का जो पॉइंट्स में दे रखा था उसी को इसमें पैराग्राफ में चेंज करके लिख दिया है। रस्किन बॉन्ड, a short story writer, novelist and poet, the favorite writer of Indian children, was born on 19 May 1934 at Kasauli in Himachal Pradesh. He had his early education at Bishop Cotton School, Shimla. Writing was in his blood. He was still at school when a story penned by him was published in the Illustrated Weekly of India. His first novel, Room of the Roof, was published when he was still in his teenage, यानी कि 17 की एज में था। इसमें एज टाइम नहीं बता रखा, लेकिन बता रखा है कि जब वो इस एज के थे जब उसकी एक बुक ऑलरेडी पब्लिश हो गई थी। दिस नॉवल वॉन हिम जॉन लुवेल राय मेमोरियल अवार्ड, और उनकी वजह से, इस बुक की वजह से इन्हें एक अवार्ड भी मिला था। एनवायरनमेंट इन कंजर्वेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ रस्किन बॉन्ड। ही ऑल्सो राइट्स अबाउट चिल्ड्रन एंड सिंपल hill folk life of Uttarakhand. Simplicity and fluency of language and an insight into human nature are the hallmarks of his style. His major writing includes, देखो, An Island of Trees, A Bond with the Mountains, and The India I Love. He has also been honored with the Sahitya Academy for his contribution to Indian literature. ठीक है, तो ये आपका जो मेन पैराग्राफ है वो इन पॉइंट्स के बेसिस पे इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये देखो साइड में रस्किन बॉन्ड की इमेज भी लगी हुई है, इस तरीके से दिखते थे, आप लोग देख लो अच्छे से। ठीक है, सो यही होता है बायो स्केच में, और कुछ इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात चीज़ है नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं हम वो अपनी कॉपी में कल करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ वीडियो है देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वर्क प्रोसेस हो जाता है वीडियो के साथ साथ ही पीडीएफ सेंड करना। तो मैं आज पीडीएफ सेंड नहीं कर रही हूँ, उसके साथ आपको लिए सिर्फ वीडियो है। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास, बाय बाय।